तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पुराने जंगल के बीचों बीच बसे एक कस्बे से, जहां एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी तथा साथ ही उसके दो सगे भाई भी रहते थे। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और आपसी संबंध और भाईचारा काफ़ी घनिष्ठ था। उनका कबीला जंगल के बीचों बीच होने के कारण उनके घर के आसपास काफ़ी सारे जंगली जानवर तथा पशु पक्षी रहते थे। पास ही के गुफा में एक विशाल मादा एनाकोंडा अपने अंडों के साथ रहती थी। वह विशाल मादा एनाकोंडा अपने गुफा से बाहर निकलती है। वह अपने शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर वे तीनों भाइयां भी भोजन की तलाश में अपने कस्बे से बाहर जंगल की ओर जाते हैं। वे तीनों चलते चलते अपने कस्बे से काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। वे थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। इधर वह विशाल मादा एनाकोंडा अपना शिकार ढूंढ लेती है और एक जगह झाड़ियों के पीछे बैठकर उन्हें देखती रहती है। वह जेबरों के एक झुंड पर अपनी नज़र गड़ाए हुए रहती है। इधर वे तीनों भाई अपनी भोजन की तलाश में आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वे तीनों उसी विशाल मादा एनाकोंडा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वे गुफा के अंदर की ओर जाने लगते हैं और उनकी नज़र उस मादा एनाकोंडा के अंडों पर पड़ती है, जो काफ़ी बड़े बड़े आकार के होते हैं। वे तीनों उन अंडों के पास जाते हैं और बैठकर उन्हें देखने लगते हैं। वे अंडे आकार में काफ़ी बड़े तथा सुंदर चमकीले दिख रहे होते हैं। वे लोग उसमें से एक अंडे को उठाकर ज़मीन पर रख देते हैं और पत्थर से उसे फोड़ने लगते हैं। वे लोग देखते हैं कि यह तो कोई खाने की चीज़ है और तीनों एक एक अंडे को फोड़कर खाने लगते हैं। वे लोग बड़े ही चाव से उन अंडों को खा रहे होते हैं। इधर वह मादा एनाकोंडा झाड़ियों से निकलकर जेबरों के झुंड के एक जेबरा के पास जाने लगती है। वह काफ़ी तेज़ गति से अपने शिकार की ओर बढ़ती है और एक जेबरा पर अचानक हमला कर देती है, परंतु वह जेबरा काफ़ी फुर्तीला होता है और बचकर निकल जाता है। ये मादा एनाकोंडा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उन जेबरों को देखती है। वे काफ़ी तेज़ गति से भाग रहे होते हैं और भागते भागते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। वह मादा एनाकोंडा अपने गुफा की ओर लौट जाती है। इधर वे तीनों भाई बचे हुए एक अंडे को लेकर गुफा के बाहर आ रहे होते हैं। वह मादा एनाकोंडा भूखी और हताश के साथ अपने गुफा में जा रही होती है। इधर वे तीनों भाई अंडे को लेकर गुफा से बाहर निकलते हैं और गुफा के बाहर उनका सामना मादा एनाकोंडा से होती है। वह काफ़ी विशाल, बड़ी और खतरनाक दिखती है। वे तीनों भाई इसे देखकर डर जाते हैं और डर कर आपस में चिपक जाते हैं। उस एनाकोंडा की आँख पर इनकी तस्वीर छप जाती है, जो इसके अंडे को पकड़े रहते हैं। वह काफ़ी गुस्से में आकर इन पर जोर से हमला करती है और गुफा के दीवार से जा टकराती है। इतने में वे तीनों बचकर भागने लगते हैं और वह सांप इनके पीछे पड़ जाती है। वे तीनों तेज़ गति से भाग रहे होते हैं। यह सांप भी ठीक इनके पीछे पीछे जा रही होती है। उस व्यक्ति की पत्नी घर पर भूखी रहती है, इसलिए वह अंडे को नहीं फेंकता। वह अंडे को पकड़े हुए भाग रहा होता है और सांप ठीक इनके पीछे ही रहता है। वे तीनों भागते भागते जा रहे होते हैं। पास ही में एक तालाब जैसा दिखाई देता है। दोनों भाई उस तालाब पर कूद जाते हैं और तीसरा व्यक्ति उस अंडे को पकड़े हुए भाग रहा होता है। वह उस अंडा को पकड़े हुए भागते रहता है। वह व्यक्ति उस अंडे को अपनी भूखी और गर्भवती पत्नी के लिए ले जा रहा था। वह उस अंडे को छोड़ना नहीं चाह रहा था और भागते जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। तभी सांप उसे जकड़ कर पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए अपने मुंह खोलता है।
उधर तालाब से निकलकर वे दोनों भाई देखते हैं कि उनका बड़ा भाई सांप के चपेट में आ गया है। वह सांप उसे खा रहा है। वह एनाकोंडा उस व्यक्ति को जिंदा ही निगल जाता है। इधर वे दोनों भाई तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आ रहे होते हैं, परंतु इनके आने तक वह सांप उनके भाई को पूरी तरह निगल चुका रहता है। वे दोनों भाई पास ही पड़े बड़े से पत्थर को उठा लेते हैं और उठाकर उस एनाकोंडा के पास जाने लगते हैं। वह आराम से सो रही होती है। ये दोनों भाई उसके सिर पर पत्थर को कुचल देते हैं और वह सांप मर जाती है। वे दोनों भाई एनाकोंडा के पेट के पास जाकर अपने भाई से लिपट कर रोने लगते हैं। ये अपने भाई को उस सांप के पेट से बाहर निकालने के लिए एक पत्थर के औजार से उसके पेट को चीरने लगते हैं और उसके पेट को चीर कर वे अपने भाई को बाहर निकाल लेते हैं और उसे पकड़ कर रोने लगते हैं और उसे उठाकर घर की ओर ले जाने लगते हैं। इतने में उसकी पत्नी दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका पति अब मर चुका है। इतने में वह उसे पकड़ कर रोने लगती है।